2025 में पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ खर्च किए थे इस प्लेयर पर, लेकिन वो पूरे सीजन में 50 रन भी नहीं बना पाया। चलो ये तो मामूली सी रकम थी, उन प्लेयर्स का क्या जिन पर टीम 25 से 30% बजट उड़ा देती है। जहां 2024 में केकेआर ने 25 करोड़ एक प्लेयर पे खर्च किए थे, इस साल एलएसजी ने 27 करोड़ किए हैं। बट क्या सब चल पाते हैं? तो आज बात करेंगे 8 ऐसे प्लेयर्स की जो आईपीएल 2025 में अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर नहीं पाए। एलएसजी ने जब ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ उड़ाए थे तो ये सोची समझी चाल लगी थी, लेकिन आईपीएल के एंड में सभी एलएसजी फैंस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। अपनी इंजरी से वापस आते ऋषभ ने 2024 आईपीएल में 88 वाली इनिंग से सबको खूब इंप्रेस किया था, और तो और लेफ्ट हैंडेड प्लस विकेट कीपर होने की वजह से उन्हें 2024 टी20 चैंपियन टीम में भी शामिल किया गया था। अपनी इसी सक्सेस के चलते ऋषभ आईपीएल 2025 में सोने के भाव से बिके, लेकिन बहुत जल्द ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अभी तक पंत 150 रन भी नहीं बना पाए। 13 से कम के एवरेज के साथ उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 का रहा है। पूरे सीजन में उनके बल्ले से सिर्फ 150 आई थी, लेकिन वो मैच भी वो सीएसके से हार गए। 2025 आईपीएल में पंत 7 बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं और अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट वो दोनों मैचेस में डक पर गए हैं। लोग ये सब माफ कर देते, लेकिन असली प्रॉब्लम तो आईपीएल से पहले ही शुरू हो गई थी। एक ही का टेंशन था, तो पंजाब अय्यर की पंजाब ने एलएसजी को इस सीजन दोनों बार हराया है। जहां श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी काम और कंपोज दिखी, वही पंत फ्रस्ट्रेटेड और डिफेंसिव दिखे। ना वो एंकर कर पाए और ना ही एक्सेलरेट। और ये सब सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। टी20 में भी पंत की एवरेज सिर्फ 23 की है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी 8 इनिंग में उन्होंने 171 रन बनाए थे। एलएसजी अगर ये स्टैट्स पर ध्यान देती तो शायद 27 करोड़ का झटका बच जाता। जो भी हो, आईपीएल हिस्ट्री के पंत अब सबसे एक्सपेंसिव रिग्रेट बन गए हैं। चलो ऋषभ इस सीजन नहीं चले, लेकिन इससे पहले 7 सीजन में उन्होंने कई बार 300 से ज्यादा रन मारे हैं। वहीं केकेआर ने 2025 आईपीएल के थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर को खरीदा था। मैं बात कर रहा हूँ वेंकटेश अय्यर की। केकेआर ऑक्शन में 51 करोड़ के साथ उतरी थी और 24 करोड़ तो उन्होंने अय्यर पर ही उड़ा दिए थे, जो स्टार्टिंग में तो ठीक भी लग रहा था, क्योंकि 2024 में वेंकटेश अय्यर ने केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी दिलाई थी। 2024 में अय्यर शाइनिंग स्टार थे। 15 इनिंग्स में उन्होंने 370 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 46। लगभग 160 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले अय्यर क्वालिफायर और फाइनल जैसे क्रूशियल मैचेस में 50s बनाकर सही मायने में केकेआर के डिपेंडेबल फिनिशर बन के सामने आए थे। लेकिन ऑक्शन के वक्त ओवर कॉन्फिडेंस के चलते केकेआर ने बैंक तोड़ दिया। सॉल्ट और स्टार्क जैसे प्लेयर्स को छोड़ के वो सिर्फ अय्यर के पीछे गए। इतना पैसे खर्च करने के बाद सबको लगा था शायद वो कैप्टन बनाए जाएंगे, लेकिन ऑक्शन के सेकंड राउंड में लिए अजिंक्य रहाणे को केकेआर ने टीम की कप्तानी थमा दी। अभी तक खेले गए 11 मैचेस में अय्यर ने केवल 142 रन बनाए हैं, वो भी 20 की मामूली एवरेज के साथ। इस आईपीएल उनकी स्ट्राइक रेट 140 की भी नहीं रही है। ऑलराउंडर होने के बावजूद उनसे अभी तक इस सीजन में एक भी ओवर नहीं कराया गया है, और हद तो तब हो गई जब 24 करोड़ के प्लेयर को केकेआर ने इम्पैक्ट सब की तरह यूज किया। बैटिंग हो नहीं रही, बॉलिंग तुम दे नहीं रहे, फील्डिंग के टाइम हटा दे रहे हो, तो आखिर अपने बजट का 50% एक प्लेयर पे क्यों लुटाया था? व्हाट इफ सॉल्ट होता, व्हाट इफ स्टार्क होता, व्हाट इफ 24 करोड़ किसी और पे लगाए जाते? अय्यर के लिए प्राइस टैग का प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो प्लेयर कभी फ्यूचर लीडर माना जा रहा था, वो आज इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बन के रह गया है। और अगर फॉर्म वापस नहीं आई तो 24 करोड़ की ये बेट आईपीएल 2025 का सेकंड सबसे बिगेस्ट ब्लंडर बन सकता है। चलो वेंकी शायद प्रेशर में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे अगले प्लेयर को तो फुल फ्रीडम थी। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्लॉप की। इन्होंने पंजाब किंग्स को 2020 में भी चूना लगाया था, लेकिन नेपोटिज्म के चलते इस साल फिर पंजाब ने उन पे 4 करोड़ खर्चे हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने अपने आईपीएल सफर की शुरुआत 2012 में दिल्ली से करी थी। 2024 में अपनी नेशनल टीम के लिए मैक्सवेल किसी हीरो से कम नहीं थे। 14 टी20 इनिंग में मैक्सवेल ने 32 से ज्यादा की एवरेज से 389 रन बनाए थे। 166 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले मैक्सवेल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही रन बनाते हैं, क्योंकि लास्ट आईपीएल में भी उन्होंने 10 मैचेस में 52 रन बनाए थे। उसके बावजूद पंजाब किंग्स ने उन्हें 4 करोड़ में खरीदा है। एज प्रेडिक्टेड में प्रीवियस वीडियो, इस साल भी मैक्सवेल फ्लॉप ही रहे हैं। हालांकि अभी तो फिंगर में फ्रैक्चर के कारण वो आईपीएल से बाहर हैं, लेकिन इस सीजन खेले गए अपने 7 मैचेस में भी वो कुछ खास कर नहीं पाए। इस आईपीएल उन्होंने केवल 48 रन बनाए हैं, वो भी 8 की बेकार सी एवरेज के साथ। इन 7 में से 6 मैचेस में उनका स्कोर सिंगल डिजिट में था, और तो और जीटी के खिलाफ डक पर आउट होने की वजह से आईपीएल में मोस्ट डक का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। 48 रन का मतलब है पंजाब ने मैक्सवेल को 8 लाख पर रन दिए। इतने में तो पंजाब को ऑक्शन में कोई और ही मिल जाता। मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के तहत आरसीबी ने हमारे नेक्स्ट प्लेयर को लिया, जो एक और एक्सपेंसिव बाय था। मैं बात कर रहा हूँ लियम लिविंगस्टोन की। आईपीएल 2025 ऑक्शन में आरसीबी ने लिविंगस्टोन को सबसे पहले खरीदा था, जो एक कंफ्यूजिंग मूव था, क्योंकि लिविंगस्टोन न सिर्फ पिछले आईपीएल में एवरेज खेले थे, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। लास्ट आईपीएल में उन्होंने 7 मैचेस में 111 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 22।
सिमिलरली टी20 वर्ल्ड कप में भी उनकी एवरेज 18 की ही थी। द ओनली एक्सप्लेनेशन वाज कि आरसीबी ने लियम को मिडिल ऑर्डर्स में हार्ड हिटिंग के लिए लिया, क्योंकि टी20 करीब में वो 148 की स्ट्राइक रेट से खेले और तो और आईपीएल में ये आंकड़ा 160 के आसपास का है। शायद इसीलिए आरसीबी ने 9 करोड़ में लिविंगस्टोन को खरीदा था, लेकिन फिर एक बार वो फ्लॉप ही रहे। 7 मैचेस में वो सिर्फ 87 रन ही जोड़ पाए हैं, वो भी 17 की मामूली सी एवरेज के साथ। 128 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लिविंगस्टोन ने इस सीजन सिर्फ एक बार 15 का आंकड़ा क्रॉस किया। एमआई के सामने तो वो डक पर गए थे। इसी खराब फॉर्म के चलते बीच सीजन ही आरसीबी ने लिविंगस्टोन को बेंच कर दिया है। अब उनकी जगह ली है वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड ने, जिनको आरसीबी ने सिर्फ 1.5 करोड़ में खरीदा था। इनके बाद हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर की जिन्होंने इस सीजन के पहले ही मैच में सेंचुरी मारी थी, लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट में शामिल है। उन पर जाने से पहले बात करते हैं मार्कस स्टोनिस की। लास्ट ईयर स्टोनिस का काफी सही गुजरा था। वर्ल्ड कप में स्टोनिस ऑस्ट्रेलिया के ट्रम्प कार्ड निकले थे। न सिर्फ उन्होंने 42 की शानदार एवरेज से रन बनाए थे, बल्कि 7 मैचेस में 3 विकेट्स भी झटकाई थी। वहीं 2024 आईपीएल में उन्होंने करीबन 400 रन बनाए थे, जिसमें उनकी सीएसके के अगेंस्ट अनबीटन सेंचुरी भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है 2025 ऑक्शन में वो काफी डिमांड में थे, इसलिए पंजाब किंग्स ने उन्हें 11 करोड़ में खरीदा था। लेकिन जिस ऑलराउंडर रोल के लिए उन्हें लिया गया था, वो इस आईपीएल हमें देखने को नहीं मिला। जहां गेंदबाजी में वो सिर्फ 82 रन ही बना पाए हैं, वहीं गेंदबाजी में अभी तक उन्हें एक भी सफलता हासिल नहीं हुई है। इस आईपीएल हालांकि उन्होंने तेज बैटिंग करी है, लेकिन कोई इम्पैक्ट पारी उनके तरफ से नहीं आई है। पंजाब के पॉइंट टेबल में टॉप पर होने के कारण शायद स्टोनिस अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन 11 करोड़ की वैल्यू को इस आईपीएल में वो प्रूफ कर नहीं पाए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर के पास, जिन्होंने 2025 सीजन के फर्स्ट मैच में राजस्थान के अगेंस्ट एक शानदार सेंचुरी मारी थी। काफी सालों से साइडलाइन हो चुके ईशान किशन को लास्ट ईयर मुंबई ने 15 करोड़ में फिर से रिटेन किया था, लेकिन मुंबई के साथ उनका करियर काफी अप्स एंड डाउन से भरा रहा है। जहां वो एमआई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में नंबर 6 पर है, वहीं लास्ट ईयर उनकी एवरेज 23 के पार भी नहीं पहुंची थी। इसके अलावा बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने में भी वो असमर्थ रहे थे। उनके इसी डाउनफॉल के चलते 2025 ऑक्शन से पहले एमआई ने ईशान को रिलीज करा था, लेकिन अपनी टीम में एक विकेट कीपर बैट्समैन ऐड करने के खातिर एसआरएच ने उन्हें 11 करोड़ से ऊपर में साइन करा था। ऑन पेपर तो एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव लगा, लेकिन प्रेशर के चलते एसआरएच का ओपनिंग पेयर काफी मैचेस में फेल होता दिखा, जिसकी वजह से मिडिल में टेंशन के चलते ईशान अपना नेचुरल गेम खेलने में नाकामयाब रहे हैं। अभी तक के मैचेस में ईशान 250 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए हैं। 24 की मामूली एवरेज के साथ ईशान की विकेट कीपिंग भी इस साल काफी बेकार रही है, इसलिए एसआरएच का उन पर दाव इस बार काफी फीका रहा। हमारे लास्ट प्लेयर पर जाने से पहले बात करते हैं जितेश शर्मा की। सालों से आरसीबी अपने फिनिशर रोल को लेकर काफी परेशान रही है, इसलिए मिडिल ऑर्डर्स में कहीं भी बैटिंग करने की कैपेबिलिटी के चलते आरसीबी ने जितेश को 11 करोड़ में खरीदा था। जितेश का अब तक टी20 डेब्यूट किसी केमियो से कम नहीं रहा है। 9 मैचेस में वो सिर्फ 14 की मामूली एवरेज के साथ खेले हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में हार्ड हिटिंग के लिए वो जाने जाते हैं। हाउएवर इस आईपीएल उनका भी बल्ला फीका ही रहा। 11 मैचेस में अभी तक उन्होंने सिर्फ 128 रन ही बनाए हैं। आरसीबी के टॉप पर होने की वजह से जितेश लाइमलाइट में नहीं आए हैं, लेकिन नॉकआउट मैचेस में ये कहीं आरसीबी की कमजोरी बन के ना सामने आए। अब बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट प्लेयर मोहम्मद शामी की। अपनी इंजरी से लौटते ही शामी चैंपियंस ट्रॉफी में छा गए थे। 9 विकेट्स लेने की वजह से वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल जैसे क्रूशियल मैच में इंपॉर्टेंट विकेट दिलाकर इंडिया को फाइनल्स में पहुंचाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। उनकी इसी फॉर्म को देखते हुए एसआरएच ने शामी को 10 करोड़ में खरीदा था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अभी तक खेले गए मैचेस में शामी सिर्फ 6 विकेट्स ही ले पाए। महंगी गेंदबाजी के कारण ये सीजन उनके लिए एक फ्लॉप ही रहा है। यही नहीं, पंजाब के अगेंस्ट अपने 4 ओवर के स्पेल में शामी ने 75 रन दिए थे, जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवर रहा है। 2019 से शामी न्यू बॉल के साथ कह ढाते आए हैं, लेकिन इंजरीज और अपने खराब फॉर्म के तहत क्रूशियल मैचेस में शामी को ड्रॉप किया गया है। जाहिर है नेक्स्ट सीजन शामी शायद ही ऑरेंज आर्मी का हिस्सा होंगे। आईसीसी रैंकिंग में किसी जमाने में फर्स्ट होने वाले प्लेयर के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं। तो ये थे वो 8 एक्सपेंसिव प्लेयर जो इस आईपीएल फ्लॉप रहे हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इनमें से कौन सा एक प्लेयर आईपीएल 2025 का सबसे वर्स्ट बाय है।